बहुत ही सिंपल और साधारण भाषा में मैं आज आपको आर्टिकल के बारे में बताऊंगा। आर्टिकल क्या होते हैं, एक हवा बना रखा है, रॉकेट साइंस बना रखा है। इट्स नॉट एन रॉकेट साइंस, बहुत ही सिंपल है, कुछ नहीं है। आर्टिकल केवल तीन प्रकार, ये दो प्रकार के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट के नाम से इन्हें जाना जाता है। आपने ये देखा होगा, प्रकार से आपने देखा होगा। आपको ये जानने की जरूरत है कि इनडेफिनेट क्या होता है और डेफिनेट क्या होता है। डेफिनेट जो होता है वो द और इनडेफिनेट के अंतर्गत ए और एन का यूज किया जाता है। अब ये कहाँ आते हैं, जहां पर निश्चितता नहीं होती है और जहां पर निश्चितता होती है, किसी भी बात के बारे में हमें पहले से पता है, वहां पर द का यूज होता है और ए एन का यूज हमें उस चीज को पता जो है वो पहले नहीं है, मतलब उस चीज के बारे में हम पहले नहीं जानते हैं, वहां पर ए एन का यूज होगा और द का यूज वहां पर होगा जिस चीज के बारे में हम पहले से जानते हैं वो निश्चित है। अब हम देखते हैं, यहां पर आपने देखा होगा कि वोवेल और कॉन्सोनेंट का भी रोल होता है, वोवेल और कॉन्सोनेंट का। अब वोवेल और कॉन्सोनेंट का, कौन से वोवेल, हिंदी वाले या इंग्लिश वाले? हम देखते हैं कि अ से लगाकर अह तक हमारे हिंदी में स्वर होते हैं और क से लगाकर ग तक व्यंजन होते हैं। यही हमें अंग्रेजी के वोवेल को नहीं देखना है, ए ई आई ओ यू, ये जो वोवेल हैं इसे हमें नहीं नोटिस करना है, केवल हमें यह देखना है कि अ और अह की आवाज अगर आ रही है ये कहाँ लगते हैं। आपको यह भी जानने की जरूरत है, आर्टिकल का यूज वहां पर किया जाता है जहां पर कोई नाउन हो। नाउन किसे कहा जाता है? नाउन हम उसे कहते हैं किसी पर्सन का नाम, प्लेस का नाम या फिर किसी चीज का नाम, थिंग का नाम। पर्सन, प्लेस और थिंग के नाम को हम नाउन कहते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि बॉय जो है वो नाउन है, चेयर है नाउन है, एलिफेंट है वो नाउन है, एस है वो नाउन है, सन है नाउन है, मून है ये भी नाउन है। अभी सभी नाउन के आगे हमने आर्टिकल का यूज किया हुआ है। हमने यहां पर ए का यूज इसलिए किया क्योंकि ये कॉन्सोनेंट के अंतर्गत आता है। कॉन्सोनेंट के अंतर्गत क से लगाकर ग तक जिस भी जो नाउन रहती है उसमें जिस भी अक्षर की आवाज, पहले अक्षर की आवाज अगर क से लगाकर ग तक के अंतर्गत आएगी तो हम वहां पर उसके सामने ए का यूज करेंगे। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पे चेयर, च का जो साउंड है, च का साउंड क से ग के अंतर्गत आता है, इसलिए हमने यहाँ पे ए लिखा है। अब हम देखते हैं अ से लगाकर जो अह तक का साउंड है उसमें अगर उस नाउन का जो पहला अक्षर है, ये नाउन है एलिफेंट, अब इसमें जो पहला शब्द है, पहला अक्षर है वो आ रहा है अ से अह तक के अंतर्गत, तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं, एन एलिफेंट। और इसमें भी एन एस, एस लिखा है यहाँ पे, बहुत सारे लोग इसे आस कहते हैं, तो यहां पर अ आ रहा है इसलिए हमने वोवेल के लिए हमने एन का यूज किया है। अब हम देखते हैं जो मुख्य मुख्य चीजें रहती हैं बड़ी बड़ी, यानी कि जो दुनिया में एक ही हैं, उसके लिए हम द का यूज करते हैं, द सन, द मून, इस प्रकार से। अब आपने नॉर्मली अ बॉय और ऐसे भी आपने देखे होंगे, तो वो किस लिए आते हैं वो मैं आपको बताता हूं। द बॉय, द चेयर, ऐसे भी कुछ द आते हैं। जैसे कि ये जो नाउन है ये कोई दुनिया में एक नहीं है, बॉय जो है वो दुनिया में एक नहीं है, चेयर भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर द क्यों आ रहा है? ये इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो बॉय, द बॉय आता है, वहां पर जो वो सेंटेंस रहता है उस सेंटेंस में जो वो बॉय है उसकी बहुत ही बड़ी भूमिका रहती है। मतलब वो बॉय हमें उसके बारे में पहले से पता है, वो कुछ खास है, इसलिए उसके सामने द का यूज होता है, उसके आगे द का यूज किया जाता है। ये भी जो चेयर के सामने द लिख रखा है तो ये चेयर भी कुछ खास है, जैसे कि वही ये टूटी हुई कुर्सी है या वही ये कुर्सी है जिस पर प्रधानमंत्री बैठते हैं, तो ऐसा कुछ खास रहता है तभी वहां पर द का यूज किया जाता है। बहुत ही सिंपल है, कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। उम्मीद करता हूं आपको आर्टिकल समझ में आ गए होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जो नीचे लाल कलर वाला सब्सक्राइब का बटन आपको दिख रहा है उस पर प्रेस जरूर करें और एक घंटी का आइकन आएगा उस पर भी प्रेस जरूर कर दें, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूंगा तो वो आप तक तुरंत पहुंच जाएगा। इस वीडियो को यहां तक देखने के लिए और इस चैनल को इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।